नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी पावनखिंड मूवी के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर सेनापति हम्बी राव इस मूवी के बारे में। देखिए, जब मैंने पावनखिंड का रिव्यू किया था तब मैंने उस रिव्यू में बताया था कि एक मूवी और रिलीज़ हुई थी सर सेनापति हम्बी राव जो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। तो आज हम उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2022 में। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है प्रवीण तामदे और उन्हीं ने इस मूवी में तो मेन कैरेक्टर है सर सेनापति हम्बी राव, उनका भी रोल प्ले किया है, बहुत अच्छे से प्ले किया है। और सर सेनापति हम्बी राव के पात्र को उनसे अच्छा शायद ही कोई न्याय दे सकता था। बहुत अच्छे से उन्होंने उस पात्र को निभाया है। उनको देख के एज अ वॉरियर ही लगता है। एक भी पल हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी एक्टर को देख रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि हम सर सेनापति हम्बी राव को ही देख रहे हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पावनखिंड भी देखते हैं तब भी हमें ऐसा ही लगता है कि हम बाजी प्रभु देशपांडे को ही देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड्स है इस तरह की मूवीज। इतना अच्छा परफॉर्मेंस तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दे किसी कैरेक्टर के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया इस मूवी में। ये कहानी शुरू होती है औरंगजेब के दरबार से, जहाँ पर शारजा खान आता है जिसकी औरंगजेब बहुत तारीफ करता है। औरंगजेब उससे पूछता है कि कैसे मरा वो, मतलब यहाँ पर हम्बी राव की बात हो रही है, सर सेनापति हम्बी राव की बात हो रही है, तो कि उनकी डेथ कैसे हुई, कैसे मरा, वो पूछता है। तो उसके बाद एक कहानी फ्लैशबैक में चलती है। वो बताता जाता है शारजा खान की ऐसे ऐसे चीज़ें हुई और हमको भी उसी हिसाब से स्टोरी पता चलती जाती है। कहानी की जो शुरुआत होती है वो इस तरह से होती है कि बहलोल खान करके एक आक्रांता था जो आदिल शाही में काम करता था। वो उस समय सेनापति था उनका। तो वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स कर रहा था, मंदिर में तोड़ रहा था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनके सेनापति थे प्रताप राव गुजर, तो प्रताप राव जी को ये हुक्म रहता है कि या तो तुम उसे जिंदा पकड़ लाओ या उसे मार दो। तो होता क्या है ना कि जब बहलोल खान को पकड़ लिया जाता है तो वो अपनी जान की भीख मांगता है। तो प्रताप राव गुजर उसे छोड़ देते हैं और यहाँ पर वो गलती कर देते हैं। इसी बात से शिवाजी महाराज से बहुत नाराज होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम अपना मुंह मत दिखाना जब तक तुमसे पकड़ नहीं देते या मार नहीं देते। गुस्से में या फिर इस गिल्ट में अपने साथ साथियों को लेके चले जाते हैं बहलोल खान से लड़ने के लिए और वहाँ पर उनका सेक्रीफाइस हो जाता है। उसके बाद जब सेनापति की मौत हो गई है तो अब तो सेनापति चाहिए। अब इस सिचुएशन में जो उनके मावड़ रहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनको कहते हैं कि आप एक मावड़ हैं हमारे यहाँ पे, सर सेनापति हम्बी राव। उनका नाम हम्बी राव शिवाजी महाराज के द्वारा उनको ऐसा पदवी के रूप में दिया जाता है। तो उसके बाद पहले तो उनका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन सीन काफ़ी अच्छा है उनका। उस सीन में पहले वो बहुत सारे पुराने वॉरियर्स के बारे में बताते जाते हैं कि उनमें उसकी छवि है, जैसे ऐसे तानाजी मालुसरे की छवि है, बाजी प्रभु देशपांडे की छवि। तो इस तरह से उनके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। अच्छा खासा कैरेक्टर बिल्डिंग वाला सीन है। ये बात मान सकते हैं कि भाई बजट कम था पर चलता है इतना। तो देखिए, अब बजट के चक्कर में बैठे रहेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हर मूवी बजट वाइज अलग अलग होती है। तानाजी वाला सीन आपको पावनखिंड में नहीं मिल सकता, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा कि भाई बजट तो कम है मूवी का, लेकिन फिर भी कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती है अगर आप मूवी से कनेक्ट हो जाओ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नदिया के पार। उस मूवी का बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो इतनी अच्छी मूवी थी, कनेक्ट कर गई वो ऑडियंस से कि उसने उसके बजट से कई गुना ज़्यादा कमा लिया। ये कोई बड़ा मैटर नहीं रहता कि बजट कम है, बस हाँ मूवी अच्छी होनी चाहिए। तो उस मामले में तो मूवी अच्छी है। मूवी का बजट तो कम था लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत की है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो राज्याभिषेक वाला है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता, वो सीन इतना अच्छा सीन है कि अगर मैं बोलूँ, अगर कोई अच्छा जिसके पास बहुत ज़्यादा बजट भी हो ना, वो भी उतनी श्रद्धा भावना से उस तरह के सीन को नहीं बना सकता। इतना प्यारा वो सीन है। छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसा भगवान श्री राम के रूप में दिखाया उन्होंने। इतना सुंदर लगता है वो सीन। पीछे श्लोक चल रहे हैं बैकग्राउंड में और मतलब अप्रतिम सीन है वो। मतलब वो होता है राज्याभिषेक वाला सीन। मैं उसकी क्लिप लगा दूंगा, अभी आप देख लीजिएगा। एक्टर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल इसमें प्ले किया है डस्टबिन महाजनी, ऐसा कुछ नाम है उनका, मैं नाम भी आगे लगा दूंगा। और उन्हीं ने इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज का भी रोल किया है। तो वो सीन भी बहुत अच्छा है, वो भी हमको पता चलता है मूवी में। और हाँ, मूवी अच्छी है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। मूवी में कुछ वॉर सीक्वेंस भी हैं, मेनली 2-3 ही वॉर सीक्वेंस है। उसका जो पहला सीन है, जो मेन वॉर सीन है, ऐसा नहीं जो इंट्रोडक्शन सीन नहीं, जो पहला मेन वॉर सीन है, वहाँ पर वो एक जगह अटैक करने जाते हैं। जब सर सेनापति हम्बी राव को पहली मुहिम मिलती है तो वो पहली पूरी प्लानिंग करते हैं। और उस समय हमको समझ में आता है कि उनके साथ वाले भी कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे थोड़ी सी जलन थी। हम समझ सकते हैं कि क्यों होती है, लेकिन वो हमें समझ में आता है उस सीन में। वो पूरी प्लानिंग करते हैं, फिर वो लोग वॉर के लिए जाते हैं। तो वो जो सीन है ना, उन्होंने उस सीन को पूरी तरह से डिज़ाइन किया, अच्छे से डिज़ाइन किया है। उस सीन में ना हमको सर सेनापति हम्बी राव की प्लानिंग समझ में आती है कि उन्होंने शुरू से प्लान किया होता है कि कहाँ किस समय अटैक करना है।
वो बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन भी किया और वहाँ पे उस कैरेक्टर की उनको मेंटालिटी पे समझ में आती है। भारतीय सिंबल जो है ना मूवी में बहुत अच्छे से यूज़ किया है। एक अखाड़े का सीन उन्होंने यूज़ किया है, एक हनुमान जी की मूर्ति वाला सीन उन्होंने यूज़ किया है। छत्रपति संभाजी महाराज का और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिरों के प्रति प्रेम था वो भी हमें उस सीन में एक सीन में दिखता है। जब बजट कम होता है ना तब एक्टर्स को अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस हिसाब से कितना बजट उनको लगाना है, और जब बजट उस हिसाब से लगता है तो कई कई बार मूवी अच्छी बनती। अगर एक तरह से कहें ना तो सर सेनापति हम्बी राव जो इसके डायरेक्टर और एक्टर हैं उनका पैशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस तरह की मूवीज तभी बन पाती हैं जब कोई बंदा पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर बनाए किसी मूवी को। उनका पैशन प्रोजेक्ट है, उनको समझ में भी आता है। इस मूवी में ना उन्होंने जो पर्सनल पॉलिटिक्स थी ना उस पर भी बहुत बात करी है। जैसे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो धर्मपत्नी थी सेनापति हम्बी राव थे, उनकी बहन थी, तो वो ये चाह रही थी कि उनके जो बेटे हैं राजा राम वो राजा बने संभाजी महाराज की जगह पे। है ना कि इस मूवी में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो सर सेनापति हम्बी राव का जो कनेक्शन था, फ्रेंडली रिलेशन था जो उनका छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, जो उनका भक्त और भगवान टाइप का जो रिलेशन था वैसा, और जैसा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ पिता और पुत्र का जो रिलेशन था उनका, उस पर उन्होंने बहुत प्रकाश डाला। ऐसा आपको थोड़ा सेम इसी तरह का कुछ कुछ हमको छावा में भी देखने को मिलता है, बट छावा में उतना उन्होंने दिखाया नहीं। थोड़ी थोड़ी बात करी है उन्होंने, थोड़ा कुछ कुछ सीक्वेंस है, लेकिन उतना अच्छे से उन्होंने उसमें नहीं दिखाया था क्योंकि वो मेनली छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पे था और उन्होंने बहुत जल्दी उस मूवी को ख़त्म करने की कोशिश करी थी, इस वजह से वहाँ पर उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का और जो सर सेनापति हम्बी राव है उनके बीच का जो कनेक्शन था उस पर बहुत अच्छे से काम किया था, अच्छे से बात करी थी, अच्छे से दिखाया उन्होंने। मैं तो ये सलाह दूंगा कि भाई इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत कम बनती है मराठी मूवीज़ इस तरह की, और बनती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मूवीज़ बनती रहती हैं तो एक कन्वर्सेशन चालू रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रिव्यूज़ हो रहा है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, और हाँ अपने थॉट ज़रूर बताइए कि आप अगला आपको कौन सा वीडियो इस चैनल पे चाहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।